हेलो, दिस इज़ मोहम्मद अरजम। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत से लोगों का एसबीआई क्लर्क का पेपर था और मेरा भी आज एसबीआई क्लर्क का पेपर था। और जो मेरी शिफ्ट थी वो सबसे लास्ट वाली थी, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 3:30 बजे था। लेकिन किसी इशू की वजह से मेरे जो सेंटर पे जो एग्ज़ाम था वो आधे घंटे लेट शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जो हम लोग का एंड भी हुआ था एग्ज़ाम, वो थोड़ा लेट ख़त्म हुआ था। और बाकी अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ईज़ी आया था, तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा ईज़ी आए थे। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँ तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन वो सॉरी सबसे पहले इंग्लिश ओपन हुआ था, उसके बाद कॉन्ट ओपन हुआ था, फिर सबसे लास्ट में रीजनिंग ओपन हुआ था। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में सबसे पहले जो ओपन हुआ था वो वर्ड यूसेज के क्वेश्चन ओपन हुए थे, वो भी इजी थे काफ़ी। उसके बाद आरसी ओपन हुआ था और उसके बाद रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, एरर डिटेक्शन आया था और मेरी शिफ्ट में पैराजंबल नहीं आया था। और उसके जगह पर क्लोज टेस्ट आया था, वो भी इजी था। तो ऐसा करके जो इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हैं वो 26 अटैम्प्ट है मेरे। सेकंड सेक्शन पे आते हैं कॉन्ट की। कॉन्ट मुझे तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा इजी लगा। और कॉन्ट में आया क्या क्या था, तो कॉन्ट में 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे और एक कैसलेट डी आई थी और 2 चार्ट बेस्ड डी आई आई थी। और चार्ट बेस्ड डी आई में एक जो डी आई थी वो थी टेबल बेस और दूसरी जो थी वो शायद बार ग्राफ पे थी। और बाकी उसके अलावा जो आए थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे। और अर्थमेटिक मेरी शुरू में काफ़ी ज़्यादा इजी थी, कुछ अर्थमेटिक तो वन लाइनर भी थी। तो ऐसा करके मैंने जो मैथ में अटैम्प्ट किए वो 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। एक मुझसे छूट गया था क्वेश्चन। वो आप लोग जिन्होंने मेरी शिफ्ट में पेपर दिए उनको पता होगा, एक क्वेश्चन अर्थमेटिक आया था जो क्वेश्चन और रिमाइंडर पे बेस क्वेश्चन था, वो मुझसे छूट गया था, टाइमर ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से जो मेरे मैथ में अटैम्प्ट रहे वो 34 क्वेश्चन अटैम्प्ट रहे। अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि रीजनिंग था। तो रीजनिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लगा, लेकिन रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था वो इजी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। जिसने उसे जल्दबाजी में बनाने की कोशिश की होगी वो ज़रूर उसमें फंसा होगा। उसमें इशू ये आ रहा था कि जैसे कि किसी भी क्वेश्चन किससे पहले जो आपको इंट्रोडक्शन उसका दिया रहता है कि पी क्यू आर एस या ए बी सी डी ये मेंबर इसमें होंगे, लेकिन उस ब्लड रिलेशन में एक ऐसा मेंबर आ रहा था जो अननोन था। मतलब उस प्लेस पे कोई भी अल्फ़ाबेट फिक्स नहीं हो रहा था, उस बेस पे वो ब्लड रिलेशन बनना था। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था और उसमें थोड़ा टाइम भी लगा बनाने में। मैंने सबसे लास्ट में वो अटेम्प्ट किया था। और रीजनिंग में आया क्या क्या था, रीजनिंग में 3 पज़ल आए थे मेरी शिफ्ट में, जिसमें एक पज़ल आया था फ्लैट फ्लोर वाला जिसमें 8 पर्सन बैठे थे और 4 फ्लोर थे। दूसरा पज़ल आया था सर्कुलर बेस जिसमें 8 पर्सन थे, वो भी इजी था। और तीसरा एक पज़ल आया था जो मंथ बेस था, वो भी इजी पज़ल था। उसके अलावा रीजनिंग में आई थी चाइनीज़ कोडिंग आई थी और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन आया था जो आप लोगों को पता होगा, सिंगल क्वेश्चन था वो, ऑड एंड आउट का क्वेश्चन था। अल्फ़ाबेट उसमें कुछ दिए हुए थे, पी क्यू आर वी आर एस ऐसे करके ऑप्शन में दिए गए थे, बताना तो इसमें ऑड एंड आउट कौन है, तो ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो पेयरिंग वाला क्वेश्चन होता वो आया था। और मैंने रीजनिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा था जो मीनिंगफुल वर्ड वाला आया था, बाकी उसको छोड़ के मैंने सारा क्वेश्चन रीजनिंग कर लिया था। तो रीजनिंग में मेरे जो टोटल अटैम्प्ट रहे वो 34 क्वेश्चन रहे और बाकी ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट रहे वो 94 क्वेश्चन रहे। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। इस साल वैकेंसी थोड़ी कम है तो हो सकता है कट ऑफ इस बार थोड़ा हाई जाए। बाकी मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की हाई अटैम्प्ट करने की, बाकी रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।